दन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वेजायाणं नमो लोई सौविसागुणम् एसो पंजनमो यारो सौवे पावपेणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम आदि सागर जी, परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज की। तो आज के मंगल क्षण, एक भाई साहब दुकान पर गए, फूजियरी की दुकान, क्या बोलते हैं वो, बनियान वगैरह बिकती ना, तो बनियान खरीदने गए। तो सब तो एक दो बनियान, इनने भाई साहब ने 7 बनियान खरीद ली। खेती बन करी 7 बनियान खरीदी। तो किसी ने पूछा भाई 7 बनियान, भाई एक साइज की, एक नाप की, क्या आप 7 भाई लोग हैं क्या? बोले नहीं, मैंने अकेले के लिए 7 बनियान खरीदी है। बोले 7 क्यों? मैं बहुत बिजी रहता हूँ, रोज कपड़े धोने का टाइम मुझे मिलता नहीं है। तो एक सोमवार की, एक मंगलवार की, एक बुधवार की, एक गुरुवार की, शुक्रवार की, शनि की 7 बनियान खरीदी मैंने। तो फिर एक दूसरे भाई से हो रहा है, उन्हें 12 बनियान खरीदी। 12 जो बोलते हैं, बोले भाई साहब 7 में गुजारा हो जाता, 12 क्यों खरीदी? बोल मैं तो और ज्यादा बिजी रहता हूं मैं, 1 जनवरी की, 1 फरवरी की, 1 मार्च की, 1 अप्रैल की। बताओ आप, इतना बिजी भी क्या होना है? मैं मानता हूं आप बिजी रहते, इतना बिजी भी क्या हो गए आप कि मंदिर से ही दूरी बना ली, साधु से ही, प्रवचन से ही थोड़ी सी दूरी बन गई। ऐसी भी क्या मजबूरी है, ऐसी भी क्या दूरी है? हाँ, थोड़ा टाइम निकालो, समय निकालो। हाँ, जैसे कपड़े धोने का समय निकल जाता है, जैसे भोजन करने का समय निकल जाता है, जैसे सोने का समय निकल जाता है, निकालना पड़ता है, वैसे ही प्रवचन के लिए, अध्यात्म के लिए भी टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है, जरूरी होता है। हाँ, और ये मैनेजमेंट नहीं आएगा फिर सब बड़े बड़े घोटाला समस्याएं पैदा हो जाएगी। ये बहुत ही भयंकर कंजूस, बहुत ही कंजूस, बहुत कंजूस महिला थी। तो उसने देखा डॉक्टर साहब है ना, उसको बाजार में मिल गए। तो उसने कहा चलो घर पे जाएंगे तो फीस देनी पड़ेगी, और यहाँ पर तो फ्री फंड फोकट में काम हो जाएगा। तो महिला डॉक्टर से बोलती, डॉक्टर साहब अगर छींक आए तो, अगर आपको छींक आए तो आप क्या करोगे? उसका मतलब था कि कौन सी गोली वोली खाओगे, अगर आपको छींक आए तो आप क्या करोगे? तो डॉक्टर बोलता छींक आए तो छींक दूंगा, और नाक से पोंछ लूंगा, और रुमाल को जेब में डाल लूंगा। डॉक्टर उसका भी बड़ा बाप, डॉक्टर तो उसका भी बड़ा वाला बाप निकला। तो जिस तरीके के सवाल होंगे, जिस तरीके की सोच होगी, उस तरह के लोग आपको लाइफ में मिलते चले जाने वाले हैं। आप पूजा की सोच को लेकर के बैठे हैं, आप स्वाध्याय की सोच को लेकर बैठे हैं, आप साधु के प्रवचन को सुनने की इस मनोदशा को, मनोभूमिका को, भाव दशा को लेकर के बैठे हैं, तो आपको ऐसे लोग जीवन में मिलने वाले हैं। यहाँ 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप इतने खुशी से, शांति से, प्रेम से, आनंद से बैठ जाते हैं। आप 1 घंटे के लिए खुश होने का अभ्यास कर रहे होते हैं, 1 घंटे के लिए आप प्रसन्न होने का अभ्यास कर रहे होते हैं, और मैं यहाँ बैठ करके आपके अभ्यास को और ज्यादा गहरा, और ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा होता हूं। मैं कई सारी बार मैं इस प्रयास में सफल भी हो जाता हूं, कभी नहीं भी हो पाता हूं। एग्जाम है तो, परीक्षा है तो, इतने सारे विद्यार्थी बैठते हैं, हर विद्यार्थी 100% नंबर से पास होगा, फर्स्ट क्लास आएगा, जरूरी है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं है। कुछ विद्यार्थी फेल भी जाते हैं, कुछ विद्यार्थियों को कम नंबर भी मिलते हैं। जरूरी नहीं कि सब खूब खूब सारे नंबर मिल जाए, 100 नंबर आना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। 33% से भी 33 नंबर से बच्चे पास हो जाते हैं। शास्त्र में इतना इतना ऐसा 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 लिखा हुआ है, शास्त्र में ऐसा ऐसा करने को, इतना नियमन तक कुछ तो कर, कुछ तो कर। हाँ, या तो इतना सारा पूरा पूरा कर ले, नहीं तो कुछ तो कर, या तो पूरा भोजन कर ले। अब पूरा भोजन का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो जो आधी रोटी मिल रही, 1 रोटी मिल रही, वही खा, और पानी पी रोटियां से, जिंदा तो रह जाएगा, मरने से तो बच जाएगा। हाँ, तो जितना बन सकता उतना तो करो।
अब इतना सारा बन पाएगा, पूरा बनेगा तो ही करूंगा मैं, और इतना सारा नहीं बनेगा, पूरा करने की हिम्मत नहीं, शक्ति नहीं, ताकत नहीं, समय नहीं है, तो इतना सा क्या करने का नहीं, इतना इतना सा करना शुरू करो, इतनी इतनी सी भक्ति धर्म ध्यान पूजा करना शुरू करो। जब इतनी इतनी सी भक्ति करोगे तो अगर सच में भीतर से भक्ति होगी तो टेस्ट पैदा होना शुरू होगा, आनंद आना शुरू होगा, मजा मिलना शुरू होगा। और जब इतना सा मजा मिलेगा फिर मन बोलेगा और, मन चाहिए और, मन बोलता और चाहिए और चाहिए और चाहिए। दुनिया के दौलत के लिए, वैसे भीतर के सुख के लिए मन बोलेगा और 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 फिर ऐसा होगा कि ऑटोमेटिक अपने आप सारी झंझट छोड़ करके, सारी समस्याओं को एक बाजू उठा के कोने में रख करके, बोलते ना चूल्हे में जाओ भाड़ में जाओ, कई लोग ऐसे बोलते नहीं बोलते, वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, वहां में कहा अपना दिमाग लगाओ, में काय की फोड़ के पंचायती ले पंच करेंगे पंचायती। आजकल हर इंसान पंचायती करने बैठ जाता है, जो देखो वही पंचायती करने बैठ जाता है। नीला एक ना देना दो, क्या लेना एक ना देना दो। वो भाई साहब, वो कल एक भाई साहब आए थे, तो वो देख रहे थे वो सीमेंट नीचे गिर रही है। वो कारीगर जब सीमेंट जब लगाता है ना तो कुछ सीमेंट नीचे गिरी जाती है, वो तो ऐसा होता ही है, हर बिल्डिंग बनती है, हर मकान दुकान बनती है, ऐसा होता ही है कि सीमेंट लगाता है वो तो थोड़ी सीमेंट नीचे गिर जाती है। तो वो भाई साहब बोले महाराज जी इसको देखो कितनी सीमेंट नीचे गिरा रहा है ये कारीगर, कितनी सीमेंट नीचे गिरा रहा है। मैं क्या एक काम करता हूं, ए कारीगर नीचे उतर, इसे थोड़ा ऊपर तू सीमेंट लगा। मैंने खुद को तो काम करना नहीं है, खुद को तो काम करना नहीं, जो कर रहा है उसे काम में टांग और अड़ाना, उसकी निंदा और करनी उसकी। ड्राइवर कार चला था, ड्राइवर तो जो सेठ जी बैठे थे, नई नई कार थी, इतना अनुभव नहीं था, दोस्त से फोन करके पूछ लिया था, अब दाएं मोड़ो, अब बाएं मोड़ो, अब क्लच दबाओ, अब गियर दबाओ, अब ब्रेक दबाओ, अब स्पीड कम करो, अब ऐसा करो, अब वैसा करो। तो वो ड्राइवर बोलता भाई साहब मैं कोई नया नया ड्राइवर नहीं हूं, मैं तो बरसों से कार चला रहा हूं, बरसों से ड्राइविंग कर रहा हूं, कृपया आप मुझे अपने हाल पे छोड़ दें, कृपया बार बार आप मुझे इतने सारे सुझाव ना, इतने से इंस्ट्रक्शन न दें। फिर भी वो चुप नहीं रहा, चुप बैठा नहीं गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनमें खुजली मस्ती है, नहीं चुप बैठा जाता है, दिमाग नहीं, अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं, अनुभव नहीं, उस विषय की समझने के बावजूद भी वो सलाह देने आ जाते, वो वहां ऐसा क्यों हो रहा है, वहां वैसा क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई साहब वो जो सेठ जी थे, जो नए नए गाड़ी खरीदी, ड्राइवर को बोले ऐसा कर वैसा कर, ड्राइवर मना कहते भाई साहब मैं कर लूंगा, मैं कर रहा हूं, आप बोलते हैं डिस्टर्ब होता मुझे, नहीं ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो। अब जैसी चौराहा आया, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, बाहर निकला, बोले शेठ जी उतरो गाड़ी से, इधर बैठो, ड्राइविंग सीट पे बैठो। बोले आप चलाओ, बोले आप चलाओ, मैं तो यहां से उतर रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं गाड़ी छोड़ करके, तुम चलाओ। बोले कई सारी बार ऐसा जी दिमाग भनक जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, तो फिर आदमी बोलता है ये पकड़ो तुम्हारी गृहस्थी और मैं ये चला, तुम पकड़ो तुम्हारा सामान और मैं ये चला, ये पकड़ा मेरा इस्तीफा। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, इस्तीफे का डर दिखाते, देते नहीं है, मैं भाग जाऊंगा, मैं चले, महिला बोलती ना मैं मायके चली जाऊंगी, मायके चली, मायके का दो दम दर्द दिखा करके बेचारे को बिल्कुल दब्बू बना करके उसको घर के अंदर घुसा के बिठा देती। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो आपके पीछे महिला ना उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, आपकी बात नहीं, आप तो बहुत अच्छी महिला हो, जो आप है ना वो आपके पीछे है ना, जो आप है ना वो आपके पीछे। हाँ सुन लीजिए, पीछे दे कौन से महिला कह रहे, पीछे महिला है, पीछे नहीं महिला तो उधर साइड बैठी हुई है। जरूरी होता है, जरूरी होता है, जरूरी होता है, जरूरी होता है, जो काम कर रहा होता है उसे फ्रीडम देनी पड़ती है। जब वो अध्यात्म की राहों पे सफर में चल रहा इंसान हो, या बिजनेस के अंदर हो, या परिवार में हो, या समाज सेवा के अंदर हो। भाई साहब आए, भाई साहब बोलते हैं जिसके आए थे मेहमान आए, भाई साहब मेहमान बन के आए, तो इसके आए थे मेजबान से बोलते हैं या तुम्हारा रसोई बड़ा बदतमीज है, ये आपका जो रसोईया बड़ा बदतमीज है, देखो मेरी पत्नी आई है, मेरी बहन आई है, मेरी बेटी आई है, वो सीटी बजा रही है। तो जिनके आए थे मेजबान साहब बोलते हैं, जिनका घर था, घर के मालिक बोलते हैं, बोले मैंने ही कहा उस रसोई को सीटी बजाते रहने के लिए,
वो सीटी नहीं बजाएगा तो चुपचाप कुछ रसोई में कुछ खाता पीता रहेगा, उसका मुंह चलता रहेगा। तो उसका मुंह चलता ना रहे, मुंह में कुछ रहे नहीं, उसका मुंह खाली रहे, मतलब सीटी बजाते रहे। तो सीटी बजाने का मतलब क्या, सीटी बजाने का मैंने इसलिए बोला था कि इसका मुंह खाली रहे, ये कुछ खाते पीते न रहे, चौके को जूठा न कर दे। सीटी इसलिए बजाई जाती है, पूजा क्यों की जाती है, प्रवचन क्यों सुने जाते हैं, क्यों सुने जाते हैं, ताकि कषाय न कर पाओ, फिर क्रोध का, लोभ का, स्वार्थ का, ईर्ष्या का जीवन न जी पाओ। लेकिन इंसान इतना चतुर होता है, इतना होशियार होता है, एक तरफ ईर्ष्या का जीवन भी जी लेता है, लोभ को भी छाती पर सवार होने देता है, और साथ ही साथ पूजा भी कर लेता है, अभिषेक भी कर लेता है, प्रवचन भी सुन लेता है, आहार भी दे लेता है, वैयावृत्ति भी कर लेता है, माला भी फिर लेता है, स्वाध्याय भी कर लेता है, और तीर्थ की यात्रा भी कर लेता है। ना ये सिस्टम नहीं होता है। जो भोजन बनाने वाली महिला होती, जब भोजन में किचन में बैठी होती है तो कहते नहीं, झूठा नहीं करने का, तुमने बनाया है तो बनाते बनाते समय मत खाओ, तो किचन झूठा हो जाता है। क्या, किचन के अंदर 2 ग्रास मुंह में जाए तो किचन झूठा हो जाता, रसोई घर झूठी हो जाती है। ऐसे ही पूजा करते समय धर्मात्मा के मुंह से, प्रवचन सुनते समय धर्मात्मा के मुंह से एक शब्द निकल जाता है तो क्या होता है, ये आत्मा झूठी हो जाती, मां जन्माने के अपमान हो जाता, अपवित्र ये सारा माहौल वातावरण हो जाया करता है। आज सब यहाँ पर बैठे हुए यहाँ पे आकर के भाई सब अर्घ लेकर के अर्घ सुनाने के लिए आए, तो अर्घ मैंने कहा क्या है ये, बोले अर्घ, मैंने कहा ये क्या होता है, बोले चावल है, बादाम है, लौंग है, ये है, वो है, चटक है, दीपक है, धूप है, सब मिले हुए हैं। यही तो तुझे कहना चाह रहा हूं मैं, देख ये सब मिले हुए हैं, ये सब अजीव निर्जीव, ये निर्जीव होके मिल गए, और तुम धड़कता हुआ दिल लेके भी मिल नहीं पा रहे हो। क्या, तुम धड़कता हुआ दिल लेके मिल नहीं पा रहे हो, अजीव निर्जीव, अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं, दिमाग नहीं, वो मिल गए, वो मिल गए कि दूसरे के अंदर, वो मिल गए कि दूसरे से, तुम एक साथ नहीं मिल पा रहे हो। कि नाक नहीं मिलने दे रही है, क्या मोटी तोंद, जब बहुत भयंकर मोटी तोंद हो तो लोग गले नहीं मिल सकते, 2 मोटी तोंद वाले गले नहीं मिल सकते, ऐसे ही 2 लंबी नाक वाले भी गले नहीं मिल सकते हैं। तो चाहे मोटी तोंद हो, चाहे लंबी नाक हो, या चाहे छोटा दिल हो, चाहे तोंद मोटी छोटा दिल हो, ये मिलने नहीं देता है। बस अब कुछ ऐसा करना है, क्या, तोंद मोटी तो क्या कर सकते हैं, जैसे आरी लाओ, आरी काटो, उसको, उस नाक को काट दो, सौंध को काट दो, है कि नहीं। एक किसी तोंद जो अदृश्य तोंद है, या किसी नाक जो अदृश्य नाक है, क्या उसको उसको हटाओ, उसको निकालो, उसको मिलो 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 मिलो, मिलोगे मिलाओगे तो झिल मिलाओगे, मिलोगे मिलाओगे तो झिल मिलाओगे, नहीं मिलोगे नहीं मिलाओगे तो तिल मिलाओगे। तिल मिलाने से अच्छा है झिल मिलाना। आइए हम झिल मिलाना सीखे, तारों की तरह हम झिल मिलाना सीखे, मुस्कुराहट के फूल बिखेरना सीखे। कल क्या हुआ था, कल किसने क्या किया था, छोड़ो ना, जाने दो ना, भाड़े में अंदर दिमाग से निकालो उन चीजों को। कोई आपसे कह रहा है, अरे दिमाग से निकालना, भूलना, माफ करना। कोई इंसान आपसे कह रहा है छोड़ना, भूलना, दिमाग से निकालना, माफ करना, कब तक दिल में लेके बैठे रहेगा उन सारी बातों को, तो समझना वो इंसान स्वाध्याय करवा रहा है आपका, वो इंसान आपका स्वाध्याय करवा रहा है। कोई कह रहा है क्या कंजूसी करता यार, क्यों कंजूसी करा, निकाल 2 चावल के दाने, डाल दे कबूतरों को, समझना वो आदमी आपसे पूजा करवा रहा है, वो आदमी आपसे पूजा करवा रहा है। हाँ, कोई आदमी कहे आपसे उठा झाड़ू और निकाल मंदिर के अंदर, लगा मंदिर में झाड़ू, क्या मंदिर में झाड़ू लगा, मंदिर में आने वाले के सिर पर झाड़ू मत लगा। क्या समझे, होता ये है वो झाड़ू फर्श पे मारने काम में नहीं आती, वो झाड़ू उठा करके दूसरों को मारने काम में आती है। महिलाएं होती नहीं, आजकल तो ऐसा होता नहीं, आप तो अच्छी महिलाएं हो, मैं तो दूसरे शहर की महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूं। बेलन किस काम में आता है बताओ, बेलन किस काम में आता है बताओ, बेलन किस काम में आता है, बेलन सिर्फ रोटी बनाने के लिए है, बेलन किसी की छोत उतारने के लिए नहीं है, बेलन किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं है। क्या, तो इसे पूजा की थालियां जो होती हैं, मंदिर के ग्रंथ जो होते हैं, क्या ये सारे ग्रंथ, ये सारे साधन, तो साधन, ये साधन मन को मांझने के लिए होते हैं, ये साधन मन को उजाले से रोशनी से भरने के लिए होते हैं, ये साधन अंधेरा और बदबू पैदा करने के लिए
नहीं हुआ करते हैं। क्या हो जाता है ऐसा? क्या अब बेलन है तो अब जब बेलन है तो फिर वो तो फिर डराने काम में आ ही जाता है। लोग पूछते हैं क्या, बोले महाराज जी इतनी पूजाएं होती, इतनी अभिषेक के बावजूद भी शांति क्यों नहीं पैदा होती? उनका चाहिए किसको? चाहिए किसको? तुम जेल के अंदर बैठे हो, कारागृह बैठे, उसको सजा रहे हो, उसको मांझ रहे हो, उसको सुंदर बना रहे हो। बताओ आप, अगर जेल को सुंदर बनाओगे तो निकल कैसे पाओगे? तुमने उसको अपना बना लिया। क्या ऐसा लगता ही नहीं कि जेल है, ऐसा लगता नहीं है बदबू है, ऐसा लगता नहीं कि सड़न है, घुटन है, ऐसा लगता नहीं कि यहाँ अंधेरा है, ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे चुभन है, कांटे हैं, दर्द हैं, छाले हैं, घाव हैं, पीड़ा है, मुसीबतें हैं। तुमने इसी को जिंदगी मान के रखा है। इन्हीं कषायों के अंदर, इन्हीं दुखों, दर्दों, पीड़ाओं को तुमने दिल से ऐसा लगा कर रखा है। कल को साधु हुआ है, छोड़ो, हटाओ इनको, तो दुश्मन नजर आता, बोले बाप रे कौन सा महाराज जी आ गए, एकता की बातें क्यों करते हैं, ये शांति का संदेश क्यों देते हैं, ये क्षमा की बातें बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्षमा की बात बोलनी नहीं चाहिए, इनको तो ऐसा कोई मंत्र बताना चाहिए, इनको ऐसी कोई विधि बताना चाहिए कि सामने वाले के दांत खट्टे कर दिए जाए। कुछ ऐसी चीज बताओ कि सामने वाले की बिल्कुल मट्टी पलीत कर दूं मैं। अरे आप उसकी मट्टी पलीत करोगे तो क्या वो आपको छोड़ देगा क्या? आप उसके दांत सिर्फ खट्टे करो, खट्टे, आप उसके दांत सिर्फ खट्टे करोगे, वो आपके दांत ही तोड़ देगा आपके। क्या समझे? वो भी क्या, वो भी कोई मई का लाल है, उसमें दूध पिया उसने के अंदर। तो बजाय हम दांत खट्टे करने के, क्या बजाय हम दांत खट्टे करने के कुछ ऐसा करें कि उसका मुंह मीठा हो जाए, उसका दिल मीठा हो जाए। दुश्मनी क्यों है? कुछ उसने ऐसा किया था ना, कुछ किया था जो आपके उससे थोड़ा सा यूं अनबन हो गई, तो प्रार्थना करो परमात्मा, हे परमेश्वर परमात्मा, उसके दिल के अंदर प्रेम पैदा हो जाए, शांति पैदा हो जाए, दया पैदा हो जाए, करुणा पैदा हो जाए, उसकी ईर्ष्या मर जाए, उसकी नफरत मर जाए, उसका लोभ मर जाए, का स्वाद बजाय वो मर जाए। ऐसा मत बोलो भगवान वो कब उठेगा ना, वो उठे ना उठे, भगवान आप उसके दिल से क्या है, नफरत को उठा दे, हटा दे, मिटा दे, नष्ट कर दे। भगवान ईद के चरण में प्रार्थना मैं करता।